श्री कृष्ण का जन्म, कथा, कारागार में जन्म और चमत्कार। दोस्तों, जब धरती पर अधर्म बढ़ा है और धर्म संकट में पड़ा है, तब ईश्वर ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर मानवता की रक्षा की है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस अद्भुत कथा को जब स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया, और वो भी एक कारागार की अंधेरी कोठरी में। कथा की शुरुआत मथुरा नगरी में उस समय अत्याचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी थीं। राजा कंस, जो अपनी बहन देवकी से अपार प्रेम करता था, अचानक अपनी किस्मत से डरने लगा। एक आकाशवाणी ने कंस से कहा, हे कंस, तुम्हारा अंत तुम्हारी ही बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगा। यह सुनते ही उसका प्यार क्रूरता में बदल गया। कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। वहां पर लोहे की जंजीरें, भारी दरवाजे और चारों ओर पहरेदार, यही उनका जीवन बन गया। जब भी देवकी संतान जन्म देती, कंस उन मासूम बच्चों को बेरहमी से मार डालता। माता पिता की आंखों के सामने उनकी संतानें छीन ली जाती। सोचिए, एक मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। लेकिन वसुदेव और देवकी धैर्य और विश्वास के प्रतीक बने रहे। उन्हें भरोसा था कि समय आने पर भगवान स्वयं उन्हें इस दुख से मुक्ति देंगे। भाद्रपद मास की अष्टमी की रात, बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, पूरी मथुरा भय और अंधकार में डूबी थी। उसी समय कारागार की कोठरी में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दिया, एक सुंदर नन्हा बालक जिसकी आंखों में चमक थी, माथे पर दिव्य तेज था और पैरों में कमल जैसा सौंदर्य। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये स्वयं नारायण थे, जिन्होंने जन्म लिया था अत्याचार के अंत के लिए। उस क्षण कारागार की जंजीरें स्वतः टूट गई, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और दरवाजे स्वयं खुल गए। यह किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं था, यह था भगवान का चमत्कार। मुझे गोकुल ले जाओ, वहां यशोदा और नंद बाबा के घर में पालन पोषण पाऊंगा। बदले में उनकी कन्या को यहां ले आना। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और भारी वर्षा के बीच यमुना नदी की ओर चल पड़े। रात काली थी, बादल गरज रहे थे, लेकिन पिता का विश्वास अटूट था। जब वसुदेव यमुना के तट पर पहुंचे तो देखा कि नदी उफान पर थी। अब सवाल था, वे कैसे पार करें। लेकिन तभी एक और अद्भुत घटना घटी। शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फनों को फैलाकर कृष्ण को वर्षा से बचा लिया। वसुदेव ने टोकरी सिर पर उठाई और नदी में उतर गए। यमुना का पानी कमर तक, फिर कंधे तक और अंत में गले तक पहुंच गया। लेकिन चमत्कार देखिए, जब पानी कृष्ण के पैरों को छूता, नदी का उफान शांत हो जाता, मानो यमुना स्वयं भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर विनम्र हो गई। कठिन यात्रा के बाद वसुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे। वहां यशोदा ने अभी एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने श्री कृष्ण को वहां छोड़कर कन्या को उठाया और वापस कारागार लौट आए। जैसे ही कंस को पता चला कि 8वीं संतान का जन्म हो चुका है, वह कारागार पहुंचा और उस कन्या को मारने के लिए उठा लिया। लेकिन वह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह युगमाया थी। उसने कंस के हाथ से छूटकर आकाश में दिव्य रूप धारण किया और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वह सुरक्षित गोकुल पहुंच चुका है। इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अंधकार में भी प्रकाश बनकर, भय और अन्याय के बीच आशा का प्रतीक बनकर। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे संकट कितना भी गहरा क्यों न हो, अगर आस्था और विश्वास है तो भगवान स्वयं आकर हमारी रक्षा करते हैं। आज भी जब हम जीवन के संघर्षों से गुजरते हैं तो यह कथा हमें याद दिलाती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। जय श्री कृष्ण।